हाय गाइस, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन एजुकेशनल क्रेज। बैकवर्ड इकोनॉमी, जिसे हम लोग पिछड़ी अर्थव्यवस्था कहते हैं, वो पिछड़ी अर्थव्यवस्था क्या होता है जो कि हमारा देश भारत कभी न कभी पिछड़ी अर्थव्यवस्था बैकवर्ड इकोनॉमी रह चुका है ब्रिटिश रूल के टाइम में। तो ये आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस और ऑनर्स के सिलेबस के साथ साथ कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए इस क्लास को आप शुरू से अंत तक अच्छे से देखें, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो बैकवर्ड इकोनॉमी, पिछड़ी अर्थव्यवस्था क्या होता है? नाम से क्लियर है, पिछड़ी दैट मीन्स जो डेवलप ना हो, जो बहुत ही नीचे लेवल पे हो, जो बहुत ही निम्न स्थिति का हो। तो बैकवर्ड इकोनॉमी, पिछड़ी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें गरीबी होती है, जिसमें जो आधारभूत संरचना होता है वो बहुत ही डिस्टर्ब या निचली लेवल की होती है, जिसमें साक्षरता दर बहुत कम होती है, जिसमें इंडस्ट्रीज ट्रेड कंपनीज ना के बराबर या बहुत कम होती है और वो भी बहुत ही दयनीय अवस्था में होती है। तो ये सारी जो अर्थव्यवस्था है, ये जो स्थिति है जिसमें कृषि एग्रीकल्चर बहुत ही पुअर कंडीशन में होता है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने के रहन सहन के स्तर जो हैं बहुत ही निम्न होते हैं, साधारण होते हैं, लोग समाज में बहुत गरीब होते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, जो रीजन हैं, जो कहीं न कहीं एक बैकवर्ड इकोनॉमी, एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था की पहचान और ये एक रीजन होती है। तो पिछड़ी अर्थव्यवस्था, जिसे हम लोग बैकवर्ड इकोनॉमी कहते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले दैट मीन्स 1947 से पहले हमारा देश भारत भी जब ब्रिटिश रूल और अंग्रेजी शासन के अंदर था, तो ऐसे दौर में हमारी अर्थव्यवस्था भी, भारत की अर्थव्यवस्था भी कहीं न कहीं बैकवर्ड इकोनॉमी, पिछड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में चली गई थी, क्योंकि अंग्रेजों के, इंग्लिशमैन के ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश पॉलिसीज ही ऐसे थे, उनके रूल रेगुलेशन भी ऐसे थे जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था बैकवर्ड इकोनॉमी की तरह हो गई। उन्होंने पॉलिसीज और रूल रेगुलेशन ही ऐसे बनाए थे जिनसे एग्रीकल्चर या फिर देश के जो हैंडीक्राफ्ट हैं, जो हमारे देश के स्वदेशी लघु कुटीर उद्योग, मध्यम लेवल के उद्योग थे, या फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो जैसे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, ये सभी, या फिर कह सकते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन का रेट था, पूंजी निर्माण का, तो वो सभी, इन सभी को उन्होंने शोषण किया, पतन किया, और उनकी पॉलिसी, उनके उद्देश्य ही यही था कि यहाँ के सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें, शोषण करें, उनका नाश करें, और उनको कहीं न कहीं जो इम्पोर्टेंट मटेरियल या मशीनरी था उनको उन्होंने अपने ब्रिटेन में सप्लाई किया और भारत को एक बहुत ही दयनीय अवस्था में छोड़ गया, जिससे हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्ति के समय या स्वतंत्रता से पहले पिछड़ी अर्थव्यवस्था बन के रह गया। तो पिछड़ी अर्थव्यवस्था को हम अगर डिफाइन करें तो डेफिनेशन के तौर पे हम कह सकते हैं, इन अ बैकवर्ड इकोनॉमी देयर इज पॉवर्टी and a simplest standard of living, capital formation rate is also at bottom level, and so the economic growth or growth level is, the rate of growth is gone to almost zero. Now it is called backward economy. मतलब एक बैकवर्ड इकोनॉमी, एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निर्धनता या गरीबी होती है, लोगों के जीने के रहन सहन के स्तर जो होते हैं बहुत ही निम्न होते हैं, सिंपल और सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन रेट जो होता है, पूंजी निर्माण की, दैट मीन्स इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज के स्थापना के लिए उनके जो फैक्टर, जो फिक्स्ड फैक्टर होते हैं, जो कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन के फिक्स्ड सोर्सेज होते हैं, वो उनका जो रेट होता है प्रोडक्शन का, वो बिल्कुल ही या तो बहुत कम होता है या जीरो होता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन रेट भी बहुत ही कम होता है, और इसलिए देश की जो विकास दर होता है वो कहीं न कहीं शून्य के बराबर हो जाता है या शून्य हो जाता है। तो ऐसे इकोनॉमी को हम लोग
बैकवर्ड इकोनॉमी या पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं। बैकवर्ड इकोनॉमी के ही पर्यायवाची के रूप में हम कह सकते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी या डिप्रिशिएटेड इकोनॉमी या डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी या कॉलोनियल इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है, जो कि सारा इस बैकवर्ड इकोनॉमी के ही रूप हैं। और ऐसी इकोनॉमी हमारा देश रह चुका है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय या उससे पहले, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत सारे रिसोर्सेज को लूटा और उन्होंने शोषण किया। एग्रीकल्चर में ही, कृषि को ही उन्होंने, हमारे देश की कृषि को या हमारे देश के उद्योगों को उन्होंने कच्चा माल के उत्पादक बनाया था और यहाँ से कच्चा माल सप्लाई होकर के ब्रिटेन जाता था और ब्रिटेन से वो रॉ मटेरियल प्रोसेस होके फिनिश्ड गुड्स में और बना हुआ उत्पाद बन करके हमारे देश में आता था और पक्का माल हमारे देशों में बेचा जाता था। तो हमारे देश भारत को उन्होंने एक उपभोक्ता देश बना दिया था और यहाँ से प्राथमिक जो वस्तुएं होती है जो यहाँ से रॉ मटेरियल के तौर पे उनको सप्लाई किया जाता था ब्रिटेन। तो ऐसा कंडीशन था। कृषि के तौर पे खासकर नील की खेती की जाती थी और वो नील चूँकि ब्रिटेन के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज था, कपड़ा उद्योग था, उनको वो नील की खेती और नील की ज़रूरत था, इसलिए इस देश में, हमारे देश में नील की खेती को उन्होंने प्रमोशन किया। बैकवर्ड इकोनॉमी ये रहते हुए भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आज़ादी के बाद हमने या हमारी सरकार ने बहुत सारे 5 ईयर प्लानिंग चालू किया और इन पंचवर्षीय योजनाओं और बहुत सारे अच्छे जो नीतियां हैं वो नीतियों को लागू किया, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगी और आज ऐसे कंडीशन है कि हमारा देश भी एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। ऐसे कंडीशन से उभर कर हम सामने आए हैं और देश विदेशों में हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है। कहते हैं खुदी को कर इतना बुलंद कि तकदीर भी खुदा से पूछे कि बता तूने रचा क्या है। हमने अपनी तकदीर, हमारे देश ने अपनी तकदीर खुद ही रचा है और हम एक मजबूत कंडीशन में, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुके हैं और हमारी अर्थव्यवस्था वर्ल्ड की 5वीं अर्थव्यवस्था 5th इकोनॉमी में आ चुकी है। तो ये एक हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है और हमारी गवर्नमेंट का ये मोटिव, ये लक्ष्य भी है कि हम आने वाले 5 सालों में अपने अर्थव्यवस्था को वर्ल्ड के टॉप 3 इकोनॉमी में लाकर खड़ा कर देंगे। तो ये था बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होता है। अब चलिए किन वजहों से कोई भी कंट्री बैकवर्ड इकोनॉमी हो जाता है, कोई भी देश बैकवर्ड इकोनॉमी क्यों हो जाता है, इनका वजह क्या है, रीजन क्या है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, अंग्रेजों के द्वारा, खासकर हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा ने ऐसी पॉलिसीज लाई गई थी जिस वजह से देश बैकवर्ड इकोनॉमी रह चुकी थी। ऐसे कौन कौन से वजह हैं, तो हम कुछ वजह जानते हैं जिन वजहों से कोई भी कंट्री बैकवर्ड इकोनॉमी हो जाती है। सबसे फर्स्ट जो रीजन हम जानते हैं, वेरी लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। कृषि की जो उत्पादन क्षमता था वो बहुत ही निम्न स्तर पे था, बहुत ही न्यून था। मतलब कृषि खेती जो था वो बहुत ही दयनीय स्थिति में था और इसलिए कोई भी कंट्री बैकवर्ड इकोनॉमी में चली जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वजह, जिस वजह से कोई भी कंट्री बैकवर्ड इकोनॉमी हो जाती है, इंडियन इंडस्ट्रीज लाइक हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रॉयड रैपिडली। भारतीय उद्योग जो थे, खास करके जैसे हस्तशिल्प, हस्तकला का जो उद्योग था, जो हमारा देश पहले से सदियों से हस्तकला में बहुत निपुण माना जाता है और अग्रणी आगे रहे हैं। रिसोर्सेज में हम आगे रह चुके हैं और हमारे देश में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में हैंडीक्राफ्ट उद्योग को उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रॉय किया। हस्तकला शिल्प को उन्होंने कभी डेवलप होने ही नहीं दिया और जो भी साधन थे उनको उन्होंने लूट के ले गए। तो हस्तकला उद्योगों को उन्होंने बहुत ही तेजी से क्या किया, तो विध्वंस किया और लूटा। इसलिए कहीं न कहीं हमारा देश भी बैकवर्ड इकोनॉमी की तरफ श्रेणी में चला गया। चलिए नेक्स्ट,
तीसरा जो इंपॉर्टेंट वजह है वो है अनस्टेबल एंड लिमिटेड ग्रोथ ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी etc। तो ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत संरचना है, उनको भी उन्होंने कमजोर किया, डाउन किया, और उनका विकास, अस्थायी विकास, एक अच्छी विकास नहीं हो पाया और एक सीमित विकास हो पाया। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि कम्युनिकेशन, यातायात के साधन होते हैं, जो संचार के साधन होते हैं, जैसे कि टेलीफोन, टेलीग्राफ होता है, वो होते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने के साधन होते हैं, या फिर बिजली होता है, या शिक्षा होता है, या रोड, सड़क, हाईवे, इनका उन्होंने डेवलपमेंट अच्छे से नहीं किया। और अगर किया भी तो उन्होंने अपने लिए किया, खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के लिए किया गया है, उनके इंडस्ट्री और उनके फायदे के लिए ये सब अगर डेवलपमेंट किया भी गया तो कुछ ना कुछ किया गया है, चाहे वो रेल हो या फ्लैट हो या फिर हाईवे हो या सड़क हो। उन्होंने अपने लिए कुछ ना कुछ, अपने फायदे के लिए इनका कुछ ना कुछ शुरुआत किया और इनको बढ़ावा दिया। बाद में कि इंडियन गवर्नमेंट के या भारत के विकास के लिए उन्होंने कुछ खास इसमें नहीं किया। तो इनका भी विकास नहीं होने से या स्टेबल या अनस्टेबल, लिमिटेड ग्रोथ होने से इकोनॉमी बैक इकोनॉमी में चली जाती है। नेक्स्ट जो मेन वजह है, हम कह सकते हैं कि कोई भी इकोनॉमी का अगर कैपिटल फॉर्मेशन रेट अगर 0 हो जाता है या बहुत कम हो जाता है तो वो बैकवर्ड इकोनॉमी में चली जाती है। तो कह सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन रेट इज एट बॉटम लेवल। पूंजी निर्माण जैसे कि मशीनरी होता है, कोई फिक्स्ड रिसोर्सेज होता है, या इंडस्ट्रीज या किसी कंपनी के स्थापना के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनको उन्होंने लूट के लेके चले गए या अपने लिए यूज किए। जो भी मशीनरी थे, मशीनरी को उन्होंने अपने लिए यूज किया और यूज करके छोड़ दिया, तो वो घिसी पीटी सी रह गई मशीनरी या प्लांट या ऐसे कोई उपकरण जो थे वो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इकोनॉमी एक डिप्रिशिएटेड इकोनॉमी के रूप में रह गई और इसलिए बैकवर्ड इकोनॉमी बन गई। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वजह है जिस वजह से कोई भी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी हो जाती है, वो है जैसे कि लिटरेसी रेट बिल्कुल ही कम थे, is also too low, approx 17%। साक्षरता दर जो था वो भी कहीं ना कहीं बहुत कम था, 17% के बराबर था पूरा भारत में। तो ये इतनी कम साक्षरता, और वो भी सिर्फ सुखी संपन्न और अमीर लोगों के लिए ही था, गरीब लोगों के लिए एजुकेशन उस टाइम में नहीं था। और जो एजुकेशन था, जो एजुकेशन पॉलिसीज थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के फायदे के लिए, उनके उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए ही बनाई गई थी। और इसलिए लिटरेसी रेट बहुत कम होने की वजह से भी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी हो जाती है। तो हमने ये 5 पॉइंट्स लिया। ये 5 पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स हैं, जिन वजहों से, जिन कारणों से कोई भी इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी हो जाती है। तो सोचने वाली बात ये है कि ऐसी कंट्री जो बिल्कुल ही शोषित अवस्था में थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, डिपेंडेंट इकोनॉमी या कॉलोनियल इकोनॉमी रह चुकी थी, स्टैग्नेंट डिप्रिशिएटेड इकोनॉमी रह चुकी थी, और वो इकोनॉमी अपने दम पर, अपने रिसोर्सेस, अपनी पॉलिसी, अपनी लॉ और अपने गवर्नमेंट, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बदौलत और अपने युवा पीढ़ी के मेहनत और एजुकेशन के बदौलत आज वर्ल्ड में 5th पोजीशन पे है। पूरे विश्व में भारत की जो अर्थव्यवस्था है 5वीं पोजीशन पे आ चुकी है, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमने बहुत संघर्ष किया है। कहते हैं संघर्षों की भट्ठी में तपकर जो जलते हैं
एक न एक दिन दुनिया में उन्हीं के सिक्के चलते हैं। तो आज हमारे भारत के भी सिक्के चल रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के भी सिक्के चल रहे हैं। आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी, समझ में आई, तो फिर क्लास को आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चाहने वालों को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।